तो शो टाइम पे इस अमेजिंग एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस इस एपिसोड में होने वाला है कुछ धमाका, क्योंकि यहाँ पर होप ने टर्न कर लिया है लिजी को एक टायर्ड वैम्पायर हेरेटिक में, जो उसकी गुलाम बन चुकी है। और यहाँ पर होप की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ है, तो कुछ भी कर सकती है और यहाँ पर लिजी को उसकी हेल्प करनी होगी। देखते हैं इस एपिसोड में आगे होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस इस पे भी 150 प्लस लाइक हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमको एक सर्कस देखने को मिलता है, जहां पर हर कोई एंजॉय करने लग रहा है। बट शायद ये सर्कस इतना इनोसेंट नहीं है जितना ये दिखाई देता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर एक लड़की गायब हो चुकी थी और उसकी छोटी बहन को एक सर्कस मेंबर डराने की कोशिश करता है कि उसकी बहन जा चुकी है यहाँ से। वो चाहे तो उसे कंपेल करके भुला सकता है, बट ऐसा वो नहीं करेगा क्योंकि उस बच्चे पे कोई यकीन करने वाला नहीं है। और यहाँ से वो गायब हो चुका था और पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस सर्कस के अंदर वैम्पायर हैं जो लोगों को हंट करते हैं। और वही हम देखते हैं हमारे सेल्वाटोर स्कूल के अंदर। यहाँ पर बेन को हेल्प करने का ट्राई करता है जेड कि वो स्कूल में आराम से रह सके और किसी को ना पता चले कि वो एक मॉन्स्टर मैग्नेट था पहले। और यहाँ पर उसको क्लियो ने हेल्प कर दी है वापस नॉर्मल होने के लिए, तो यहाँ पर उस स्कूल में रह सकता है, यहाँ के तौर तरीके सीख सकता है और चाहे तो पढ़ाई भी कर सकता है अगर उसका मन है तो। और हम देख पाते हैं क्लियो फिंच से डिस्कस करने लगती है कि यहाँ पर हमने स्कूल के बच्चों को भेज दिया था एक फील्ड ट्रिप के लिए, तब उस मॉन्स्टर ने स्कूल पर अटैक किया था, बट हम ऐसा कब तक करते रहेंगे और हमको कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अभी के लिए तो बेन शांत है, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा जैसे कि ईथन और केलब। बट हम देखते हैं कि इनको थोड़ी टेंशन थी कि स्कूल में कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, वरना स्कूल के सारे स्टूडेंट चले जाएंगे और स्कूल फिर से बंद होने की कगार पे आ जाएगा, जो पहले भी हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं उनके नए हेडमास्टर अनाउंस करते हैं कि वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, बट वहां पर मिस ईव ब्लू आने वाली है उनकी जगह लेने के लिए। और डोंट वरी, सब कुछ अमेजिंग होने वाला है। बट तभी हम देखते हैं वो एक सिप ऑफ टी लेते हैं और जिसके बाद पता चलता है कि वो सच बोलने लगते हैं कि कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है, कोई ऐसा है हम में से जो इन सारे मॉन्स्टर को हमारी तरफ लेकर आ रहा है और शायद हम सब लोग मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद सब लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्लियो को, यहाँ पर हो क्या रहा है और ये हेडमास्टर क्यों ऐसा सब कह रहे हैं सारे स्टूडेंट से, जिससे कि स्कूल छोड़ के चले जाएं। और यहाँ पर हेडमास्टर को खुद को नहीं पता है उनने ऐसा क्यों कहा है। और वहीं अब बेन को लगता है कि शायद वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट जेड ट्राई करता है उसको प्रॉब्लम ना साबित करने का, जिससे कि वो यहाँ पर रुक जाए। और वही हम देख पाते हैं एमजी को जो केलब से जाके मिलता है और वो दोनों स्कूल जाने वाले थे, बट यहाँ पर एमजी के पास प्लान है क्योंकि ईथन की मॉम ने कॉल करके बताया कि उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग रही हैं, अपने आप चीजें हिलती हैं। और यहाँ पर वो देख के डर चुके थे और शायद वो स्कूल में ईथन से बात करना चाहते थे, बट ईथन तो स्कूल में है ही नहीं। शायद ईथन ही है जो अपने घर पे जाके छुप के रहने लग रहा है और गायब होने वाली पावर्स को यूज कर रहा है। हमें शायद उसको वापस लाना चाहिए। और हम देखते हैं वो दोनों जाने लगते हैं ईथन को लेने के लिए। यहाँ पर एमजी उसका अब दोस्त नहीं रहा है, बट फिर भी वो चाहता है कि वो स्कूल में आए और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करे। और ये दोनों जाते हैं सीधा ईथन के घर की तरफ। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर हेडमास्टर जा चुके थे, बट उनके रूम में क्लियो इंस्पेक्शन करने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और उन्हें पता चलता है कि उनकी ड्रिंक में ब्लू कैलमस था, जो सच बुलवाने वाला पोशन है। और यहाँ पर वो दोनों भी सच बोलने लगते हैं कि एक दूसरे को इंस्पायर क्यों करे वो, और एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। और पता चलता है वो सब कुछ सच बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, और ये सब गलत हो सकता है और लोगों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है, तो उन्हें रोकना पड़ेगा। और ये ब्लू कैलमस किसी ने पानी के अंदर मिला दिया है और सब लोगों ने पानी ड्रिंक किया है, तो शायद उनके लिए और खतरनाक हो सकता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर आता है जेड डरते हुए और बोलता है क्लियो हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए, यहाँ पर लड़ने वाले हैं सब लोग और सब लोग एग्रेशन में हैं और तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे मैं अल्फा हूँ बट कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं जेड सच बोल रहा था क्योंकि उसने भी वो पोशन पिया था। और वहीं हम देखते हैं वैम्पायर्स, विचेस और वेयरवुल्फ के बीच में लड़ाई छिड़ने वाली है, सब लोग टेंशन में हैं। और तभी हम देखते हैं वहां की नई हेड मिस्ट्रेस आ चुकी थी और सबको क्लास में जाने के लिए कहती है, और यहाँ पर सब लोग क्लास में चले भी जाते हैं। और हम देखते हैं पूछने लगती है क्लियो की वो कौन है, और तभी वो बताती है वो ईवा ब्लूम्स है, बट शक्ल से हमको पता है गाइस ये कोई और नहीं, क्लाउस की एक्स
ट्राइब्रीड को मारने के लिए पीछे पड़ी हुई अरोरा डिमार्टेल है और यहाँ पर ये आ चुकी है हेडमिस्ट्रेस बन के हुए स्कूल के अंदर कुछ तो गड़बड़ करने के लिए। और यहाँ पर क्लियो को कुछ तो डाउट होता है बट उसे पता नहीं है कि ये है कौन, और वही हम देखते हैं जेड खुद कंफ्यूज है और वो अकेला रहना चाहता है। और यहाँ पर बेन उसके पास बैठता है तो उसे साफ करता है कि उससे थोड़ा प्लीज दूर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेड को लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम हो रही है बेन की वजह से, बट उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहता है उसके लिए, और वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्लियो अकेला टाइम बिताना चाहती है, क्योंकि हर बार वो नहीं चाहती कि हर कोई उससे हेल्प मांगने के लिए आए। बट यहाँ पर आ चुकी थी फिंच और बोलती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए बट इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि तुम स्क्वाड मेंबर हो स्कूल की, इस वजह से कि जो नई हेड मिस्ट्रेस है कोई तो गड़बड़ है उसके साथ में। वो हर एक बच्चे को बुला बुला के पूछने लग रही है इस ट्रुथ सीरम के बारे में नहीं, बल्कि उस व्हाइट ओक ट्री के बारे में जो जल चुका था, वो कब जला कब आया था उसके बारे में पूछने लग रही है। तो मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। और ये देख के साफ करती है क्लियो कि कुछ तो गड़बड़ है इस नई हेड मिस्ट्रेस के साथ में, जो उस व्हाइट ओक ट्री के बारे में पूछ रही है जो होप को मार सकता है। और वही हम देखते हो सीधा जाना चाहती है मिस ब्लूम के पास में, या कहे अरोरा के पास में, जो प्लान बना के यहाँ पर आई है ट्राइब्रीड को मारने के लिए। और अब वही हम देख पाते हैं होप को, जो लिजी को अपने साथ लेके जाने लग रही थी और कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करना सिखा रही है, उसके टेस्ट ले रही है कि उसकी ऑर्डर्स को किस लेवल तक फॉलो कर सकती है, जिस तरह कंपल्शन करवाना लोगों को, उनसे पैसे लेना, और यहाँ तक कि अपनी पावर को कंट्रोल करना कि वो ज्यादा पावर ना फेंके किसी की तरफ और या फिर यूज भी ना कर पाए। और हम देखते हैं लिजी सीख रही थी और वो इतनी अच्छी नहीं थी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर होप उसे फोर्स करती है सब करने के लिए, जहां पर उसको फोकस करना, दूसरों की आवाज सुनना, ये सब सिखाने लग रही थी, क्योंकि लगता है होप को कि कहीं ना कहीं वो उसके काम ही आ सकती है। और यहाँ पर होप की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ थी। हम देख पाते हैं कि एक लड़की की मदद करना चाहती है लिजी, क्योंकि उसकी बहन गुम चुकी है, और ये वही लड़की है जिसकी बहन को एपिसोड के स्टार्टिंग में उठा लिया था। हम देख पाते हैं इसकी हेल्प करने के लिए लिजी तो रेडी है, बट होप उसको $5 का नोट देती है और यहाँ से लिजी को लेकर जाती है और बोलती है कि उनके पास टाइम नहीं है इन फालतू चीजों के लिए, और कोई मरे या जिए उसको कोई मतलब नहीं है। और ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लिजी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी बहन को मिस कर रही थी इस मोमेंट पे। और यहाँ पर होप के साथ तो जाने लगती है ना चाहते हुए भी। और हम देखते हैं क्लियो पहुंच चुकी थी सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में, और बात करने का ट्राई करती है और साफ करती है कि उसने उस व्हाइट ओक ट्री को जला दिया था, और यहाँ पर साफ करती है कि उसकी रियल पर्सनैलिटी बताए। और यहाँ पर वो मिस ब्लूम तो पक्का नहीं है, और तभी पता चलता है कि हाँ, वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि वो मिस ब्लूम नहीं है, उसका नाम अरोरा है, और यहाँ पर वो आई है उस ट्री के बारे में जानने के लिए। बट थिंग इज, मुझे बताया गया था कि तुम स्मार्ट हो, बट इतनी स्मार्ट हो मुझे नहीं पता था, और तुम म्यूज भी हो ना। और यहाँ पर हम देखते हैं उस पर अटैक करने का ट्राई करती है क्लियो, बट हम देखते हैं ओल्डर वैम्पायर्स को विसिस के साथ रह के उन छोटे मोटे स्पेल पे कोई असर नहीं होता है। हम देखते हैं यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ था उसके छोटे मोटे स्पेल का, और यहाँ पर पटक के मारती है क्लियो को, और वहां पर उसके दिमाग के अंदर झांकती है और पता लगाना चाहती है इंस्पिरेशन का, क्योंकि अब वो ट्री तो रहा नहीं है तो कैसे मारेगी ट्राइब्रीड को। और यहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहती है क्लियो, बट ये उसके हाथ में नहीं है। और हम देखते हैं साफ करती है कि जब से उसने ब्लू कैलमस पिया है वो सच बोलेगी ना चाहते हुए भी। और हम देखते हैं इंस्पिरेशन ढूंढती है, और यहाँ पर ढूंढने के बाद उससे चुरा लेती है, और यहाँ पर क्लियो कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहीं एमजी और केलब पहुंच चुके हैं सीधा माया के पास, जो इथन की सिस्टर है, और यहाँ पर वो घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर एमजी वो मैजिक रिंग पहन के अलारिक सोल्ट्समैन का रूप ले लेता है, जिससे कि थोड़े प्रोफेशनल लगे कि वो काम के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर माया उन्हें इन्वाइट करती है और बोलती है कि मोम तो अभी बाहर गई हुई है, और ऊपर से घर के अंदर सुपरनेचुरल हरकतें होने लग रही हैं, इसीलिए उनको बुलाया गया है थोड़ी हेल्प के लिए। यहाँ पर चीजें अजीब अजीब होती है, रात को कोई टीवी चलाता है, कोई खाना खत्म हो जाता है, जैसे कि कोई गड़बड़ है इस घर में। और यहाँ पर एमजी जो अभी अलारिक है वो बोलते हैं कोई नहीं, हम हेल्प करेंगे, कोई भी अगर घोस्ट है उसको निकालने के लिए। और यहाँ पर वो अंदर आने के बाद एक फेक रिचुअल सा करने लगते हैं, जिससे कि माया को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और कोई तो गड़बड़ है अलारिक के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन था और उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। बट हम देखते हैं अलारिक बनने के बाद एमजी ट्राई करता है अपने आप को कोप अप करने का, जैसे कि वो रियल में ईथन को यहाँ से बुलाना चाहता हो,
बट हम देखते हैं यहाँ पर माया को शक होने लगता है, तो वहां पर केलब उसे कंपेल करके सब कुछ भुला देता है। बट हम देखते हैं वहां पर सामने आ चुका था ईथन, जो छुप के गायब होकर रहने लग रहा था और बोलता है कि तुम हर बार ऐसे ही करोगे, सबकी मेमोरी रेस कर दोगे। मैं चाहता हूँ अपनी बातों को शेयर करना अपनी फैमिली के साथ में कि मैं कौन हूँ। बट हम देखते हैं एमजी साफ करता है कि ये सेफ नहीं रहेगा और सब खतरे में पड़ सकते हैं। और यहाँ पर एमजी अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे जब से वो वैम्पायर बना है उसकी फैमिली उससे डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं इथन समझता है, बट फिर भी अपनी बहन को सब कुछ सच बताना चाहता था सुपरनैचुरल के बारे में। और यहाँ लिज़ी हेल्प करना चाहती थी उस छोटी बच्ची की और होप को बार बार कहती है, और ये देख के होप बोलती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, किसी और के लिए अपनी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस करना और अपना इंपॉर्टेंट टाइम। तुम टेस्ट में फेल होती हो लिज़ी, तुम एक अच्छी कंपेनियन नहीं बन सकती हो, जो जरूरत मुझे वो तुम पूरी नहीं कर सकती हो, तो तुम अब फ्री हो, भाड़ में जाओ। और ये कहने के बाद यहाँ से होप जाने लगती है और लिज़ी को गुस्सा आता है और वहां पर वो सर्कस में रुककर वहां पर एंजॉय करने लगती है राइड्स को। बट हम देखते हो एंजॉय से ज्यादा ढूंढने का ट्राई कर रही थी उस लड़की को जो मिसिंग थी। बट हम देखते हैं उसे वो नहीं मिलती है, तो यहाँ वहां जाने के बाद कुछ ड्रॉर्स खोलने लगती है जहां पर उसको दिख जाती है उसकी बॉडी, बट वो मर चुकी थी और शायद किसी वैम्पायर ने उसे मारा है। और तभी हम देख पाते हैं उसको भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं और यहाँ पर लिज़ी बेहोश हो चुकी थी। और होप के पीछे एक सर्कस का बंदा आ जाता है जो उसे वार्न करता है कि उस पे वो नजर रखे हुए था जब से वो यहाँ पर आए थे, जैसे कि उनको कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज की और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए वैम्पायर्स के लिए। और यहाँ पर हम नाइट के क्रीचर्स हैं, हमारी कोई वैल्यू है और तुम्हें हमारा पैक ज्वाइन करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर होप को इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ से जाना चाहती है। बट हम देख पाते हैं ये वैम्पायर है और जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करता है, जो इस सर्कस को चलाते हैं और लोगों पे फीड करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर होप यहाँ से जाना चाहती है, बट ये वैम्पायर उसे जाने नहीं देगा। और तभी हम देखते हैं साफ करती है होप कि वो नाइट की कोई क्रीचर नहीं है जो उसे समझ रहा है, चाहे वो उससे 100 ईयर्स ओल्ड हो, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है होप। और हम देखते हैं अपने मैजिकल पावर से उसकी गर्दन तोड़ के फेंकती है और ये करने के बाद होप बोलती है ओ मेरे पास ये पावर्स भी हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर उसने उस वैम्पायर को एक झटके में मार दिया था और हम देखते हैं वो यहाँ से जाने का ट्राई करती है। बट तब तक उसे एक आवाज आती है और वो किसी और के लिए लिज़ी की थी जो उसके लिए हेल्प के लिए बुलाने लग रही थी। और हम देखते हैं होप ना चाहते हुए भी उसको हेल्प करने के लिए जाती है और वहां पर उसे बचाने के बाद प्लान करती है इस वैम्पायर ग्रुप से तो बदला लेना ही पड़ेगा इस सब चीजों का और इन सबको खत्म कर देंगे। और हम देखते हैं उनका प्लान था एक एक करके सबको मारने का। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर जेड बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि वो बेन को ये सब नहीं कहना चाहता था, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है इन चीजों का। और यहाँ पर फिंच उससे आके बात करने का ट्राई करती है, बट तब तक वहां पर पहुंच चुकी थी क्लियो और बोलती है कि हमें मिलके उसे रोकना होगा और वो बेहोश हो जाती है। और हम देख पाते हैं यहीं पर अरोरा को जो पहुंच चुकी है बेन के पास में और बोलती है कि मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ तुमसे हेल्प लेने के लिए, पता नहीं क्यों, वैसे तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो मुझे। और हम देखते हैं उसे पकड़ के लेके जाती है जंगलों के अंदर और उसे पूछना चाहती है कि ट्राइब्रीड को कैसे मारा जा सकता है। और मेरी इंस्पिरेशन कह रही है कि कहीं ना कहीं तुम इसका आंसर जानते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर बेन उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई भी करता है, बट तभी अरोरा समझ जाती है कि मैनिपुलेशन से काम नहीं चलने वाला है, उसे आंसर चाहिए वरना स्कूल में जाकर उन सारे बच्चों को एक एक करके मार देगी। क्योंकि यहाँ पर बेन को मारने के बाद भी वो हील हो पा रहा था बहुत जल्दी, तो इससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और वहीं उसकी इंस्पिरेशन कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये उसे सॉल्यूशन देगा उस ट्राइब्रीड को मारने का। और वही हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शायद अरोरा को मिल चुके है उसकी इंस्पिरेशन, इसलिए वहां से जा चुकी है और लोकेटर स्पेल से पहुंचते हैं जेड उस लोकेशन पर जहां पर अभी बेन बेहोश था। और हम देखते हैं उसको एक चाकू मारा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जो उसे चाहिए था उसे वो मिल चुका है और अब वो यहाँ से जा रही है। और ये देख के अब क्लियो और भी ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब होप को मारने का ट्राई करेगी। और हम देखते हैं धीरे धीरे हील होके सही हो जाएगा बेन क्योंकि वो इमॉर्टल है। और वही हम देख पाते हैं यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आ चुकी है होप लिज़ी के साथ में। और हम देखते हैं एक मैजिक ट्रिक का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बट वो सिर्फ एक बहाना था उसको मारने का। और हम देखते हैं उसको बीच में से काट फेंकते हैं दोनों स्टेज के ऊपर पब्लिक के सामने। बट लोगों को लगता है शायद ये एक और मैजिक ट्रिक है इनकी और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। और यहाँ पर पूरे वैम्पायर ग्रुप को मार दिया था दोनों ने मिलके और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। और हम देखते हैं अब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, बट जाने से पहले लिज़ी उस लड़की से बात करती है जिसकी बहन अब मर चुकी है कि वो वापस नहीं आएगी, बट
उसकी लाइफ में वो हमेशा उससे कनेक्टेड रहेगी और उसे कंपेल करती है सब कुछ भूलने के लिए, और वहां से जाने लगती है और होप को थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए। और जब से वो मरी है उसका एक लिंक टूट चुका है उसकी बहन के साथ में, और जिसकी मदद से वो अपने आप को कंट्रोल पहले कर पाती थी और वो अब नहीं कर पा रही है। तो प्लीज सायर बॉन्ड उसकी मत तोड़ना, वो हमेशा के लिए होप के साथ रहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको अकेले नहीं झेलना इस पूरी दुनिया को। और यहाँ पर ये दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, और यहाँ पर हम देख पाते हैं बेन होश में तो आ चुका था बट उसकी हालत खराब है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डर चुका है, क्योंकि उसने अरोरा को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी है गॉड्स के बारे में। अगर गॉड्स हेल्प करेंगे उसे ट्राइब्रीड को किल करने के लिए तो शायद बहुत खतरनाक हो सकता है, और ऊपर से गॉड्स लंबे टाइम से सोने लग रहे हैं, और अगर उनको उठाया गया तो शायद दुनिया में तबाही मच जाए। और यहाँ पर क्लियो बहुत ज्यादा इमोशनली टेंस्ड है, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है जो उसके पास पहले थी, जैसे कि उससे उसकी पावर चुरा ली है अरोरा ने, और वो अब किसी को शायद इंस्पायर कभी ना कर पाए। और हम देखते हैं ये देखे क्लियो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। और वहीं माया को अब सब पता चल चुका है, बट वो सुपरनैचुरल के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहती है, बस वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है और फिंच को हाई बोलने के लिए कहती है, क्योंकि वो फिंच की एक्स थी। और हम देख पाते हैं यहाँ से वो स्कूल की तरफ आने वाले हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है जो हम देखेंगे अगले एपिसोड में, कि अरोरा कैसे उन गोड्स को वापस जगा सकेगी ट्राइब्रीड को मारने के लिए, और क्या ये गोड्स उसकी हेल्प करेंगे या फिर सबको खत्म कर देंगे। ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में, और शायद बेन के भी कोई इसके पीछे प्लान्स हो सकते हैं। उसने हेल्प की अरोरा की इन बच्चों की जान बचाने के लिए, बट वो झूठ भी तो बोल सकता था ना, क्योंकि उसके ऊपर ब्लू कैलेमस का असर नहीं होता है, बट उसने फिर भी हेल्प की, तो कोई गड़बड़ है जो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।